अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिंगर पराठा रोल। बिल्कुल ऐसा ही आपको पराठा रोल ये रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपको वैसे ही टेस्ट मिलेगा जैसे आप किसी नॉर्मली रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करते हैं और आपको पराठा रोल मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसमें कुछ आपको टिप्स को फॉलो करना होगा अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल का जिंगर पराठा रोल खाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलो के करीब तकरीबन मेरे पास जो था 500 ग्राम के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था और उसको इस तरीके से लंबे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हमने करनी है जिसकी मैरिनेशन के हमने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट इसको करके रखना है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है सोया सॉस। 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है सोया सॉस। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी चिली सॉस। हॉट सॉस अगर आपके पास मौजूद है या फिर चिली सॉस, दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है तो उसके साथ आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। सोया सॉस और चिली सॉस दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली हूँ सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके की मिकदार 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है। मजीद काली मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच। उसके बाद 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्सअप। और मैंने इसको 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के लिए दिए थे। मैरिनेट करने का फ़ायदा ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा मिलता है और उसके बाद कुकिंग जो है टाइमिंग होती है बहुत कम हो जाती है। डो तैयार करेंगे पराठे के लिए। पराठे के लिए डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है मैदा। आप सफ़ेद आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल और नमक डालेंगे। और जितनी मिकदार में मैंने मैदा इस्तेमाल करी उसके साथ 4 पराठे जो है वो आपके बन जाएंगे अगर आप 1 गिलास मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल जो घर में आपका गंदम का आटा होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डो बिल्कुल इसी तरीके से हमने तैयार करनी थी जैसे नॉर्मली हम पराठा वगैरह बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए हम डो तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस डो को भी तैयार कर लेंगे। 15 से 20 मिनट इसको दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जो हमने मैरिनेशन के लिए चिकन रखा था उसकी हमने कोटिंग करनी है। तो कोटिंग करने के लिए आधा कप के करीब ले रही हूँ मैदा। आधा कप मैदा लूंगी और आधा कप ही हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद मजीद हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर वो है जी बेकिंग पाउडर। आधा खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। उसके बाद आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक की मिकदार को आप मुनासिब ही रखें क्योंकि हमने हर चीज़ के अंदर नमक का इस्तेमाल किया। उसके बाद आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा। सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। सबकी मिकदार आधा चाय का चम्मच मैंने रखी थी। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। इसके बाद मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर चिली सॉस का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जो इसका मिक्सचर तैयार किया जाता है ना उसको बहुत ज़्यादा ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। और मिक्सचर इस तरीके से तैयार करना है आपने कि ये ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतला। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो दूध आप इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। उसके बाद ड्राई कोटिंग जो होगी ना इसकी, उसके लिए मैंने एक बड़ा जो कप था मैदे का वो उसका इस्तेमाल किया क्योंकि ड्राई कोटिंग जो है उसमें मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। उसके बाद नमक डालेंगे। उसके अंदर भी थोड़ा सा हम नमक डालने के बाद जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है सफ़ेद मिर्च। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छे से ड्राई कोटिंग जो है वो भी हमारी तैयार हो चुकी है। सबसे पहले ये जो हमने लिक्विड तैयार किया था इसके अंदर हमने इसकी कोटिंग करनी है इस तरीके से। अच्छे से इसके अंदर कोटिंग करने के बाद जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है ड्राई कोटिंग। और ड्राई कोटिंग इस तरीके से करनी होती है, इसको अच्छे से आपने हाथ की मदद से अच्छे से इस तरीके से प्रेस करना है। बहुत अच्छे से कोटिंग, बहुत थिक सी कोटिंग आपने करनी है। हाथ की मदद से अच्छे से इसको प्रेस करें, दबाना है आपने अच्छे से इसको इस तरीके से। इस तरीके से जितना अच्छा आप इसकी कोटिंग करेंगे ना इतना अच्छा आपको इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इससे अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है तो उसके ऊपर इसको रखें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मैदा ना वो सारा उतर जाए। और जब हम इसको फ्राई करें ना तो एक्स्ट्रा जितना भी मैदा वो उतर चुका हो और ऑयल खराब ना हो। उसके बाद ये मैंने घी का इस्तेमाल किया, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, घी के अंदर ही इसको फ्राई किया जाता है। तो मैंने घी का इस्तेमाल किया। तो आप भी कोशिश करें कि आप घी का इस्तेमाल करें। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब अच्छे से गर्म हो गया ना तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, फ्लेम को लो कर दें ताकि अंदर तक ये अच्छे से नरम हो, बहुत अच्छे से कुक हो जाए। और जैसे इसके ऊपर एक मुनासिब सा लाइट सा गोल्डन कलर आने लगा था तो मैंने इसको उतार लिया था। और देखने में भी आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसकी लुक ऐसी ही है जैसे कि परफेक्ट आपने जिंगर जो है वो बनाया है। और खाने में भी आपको बहुत अच्छा इसका जो है वो टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद नॉर्मली पराठे जो थे
छोटे छोटे पेड़े बना के मैंने नॉर्मल पराठे बना लिए थे। उसके बाद मायनीज मैंने लगाई थी। आप ग्रीन चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी डाली थी, थोड़े से प्याज डाले थे। अगर सैलड आपके वो सलाद के पत्ते आपके पास मौजूद है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वे जिस तरह आपका टेस्ट आपको अच्छा लगे, आप तीखा खाते हैं, उस हिसाब से आप इसके अंदर मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। उसी के साथ फाइनली हमारे जो जिंगर पराठा रोल हैं तैयार हो गए थे। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के, रेस्टोरेंट टेस्ट में। तो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।